ये देखें, ये बीज के हालात हैं, बिल्कुल ही ये डेड हैं। एक भी दाना इसमें ऐसा नहीं है जो कि सेहतमंद हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों, हम मौजूद हैं मूंग के फील्ड में और आज मैं मूंग की आपको सबसे ख़तरनाक इंसेक्ट पेस्ट जो है उसके बारे में बताऊंगा। इस इंसेक्ट पेस्ट के अटैक से आप ये कह लें कि जो मूंग की फसल है, जो हरी फली है, उसमें दाना जो है वो नहीं बन पाता। अगर बन भी जाएगा तो वो इस कदर कमज़ोर डैमेज्ड होगा कि थ्रेशिंग के अमल के दौरान वो आपको हासिल नहीं होगा, वो कट में चला जाए या वो वैसे ज़ाया हो जाए, इस तरह की कंडीशन होगी। मूंग की इस बीमारी की वजह या इस इंसेक्ट को जो है वो एस्पेनियोला बैग कहते हैं, जिसको उर्फ़े आम में हमारे फार्मर भाई जो हैं वो घोड़ा मक्खी के नाम से जानते हैं। तो आज मैं फील्ड में आपको उसकी ना सिर्फ पहचान बल्कि उसका जो डैमेज है उसको भी दिखाऊंगा और उसका कंट्रोल। देखें, घोड़ा मक्खी का जो है वो कोई भी प्रॉपर कंट्रोल जो लॉन्ग टर्म हो, आपको 8-10 दिन का कंट्रोल दे, वो अभी तक जो है वो इंसेक्टिसाइड मैंने बहुत सारे फार्मर्स जो देर से लगा रहे हैं, मैं पिछले 5 साल से प्रैक्टिकली इस फील्ड में हूँ। इससे पहले भी था, लेकिन यूनिवर्सिटी के बाद मैंने जो चीज़ें अमली तौर पर जो अप्लाई की हैं, तो ये पिछले इस साल जो है वो ये 6ठा साल जा रहा है प्रैक्टिकल फार्मिंग में। तो जो घोड़ा मक्खी है इसका कंट्रोल हमें कोई इतना प्रॉपर जो है वो नहीं मिला। हाँ, इस साल हमने एक कम्बिनेशन ट्राई किया है, उसने अब तक जो है वो हमें 10 दिन का बहुत अच्छा कंट्रोल दिया है। आगे भी मुझे उससे अच्छे की उम्मीद है। तो अगर हम इसके कंट्रोल की बात करें तो इसके कंट्रोल के लिए आप असीटामैप्रिड, इमिडाक्लोप्रिड ये यूज़ कर सकते हैं। ये आपको फौरी तौर पर जो है वो फील्ड में आपके रिजल्ट देंगी, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद दोबारा फिर वैसे ही फील्ड में आपके ये मक्खी मौजूद होगी। लेकिन जो चीज़ मैंने देखी है वो ये है कि स्प्रे करने का तरीका, जिस इंसेक्ट पे स्प्रे पड़ जाती है या ऊपर वाली टॉप पे जो मौजूद होता है वो मर जाता है स्प्रे करने से, लेकिन अक्सर जब हम स्प्रे करते हैं तो ये फ़ौरन ज़मीन पे उतर जाते हैं या पत्तों के नीचे हो जाते हैं। तो वो इंसेक्ट पेस्ट जो स्प्रे के कांटेक्ट में नहीं आता, या स्प्रे अगर आपने अच्छी तरह से नहीं की तो वो स्प्रे वाला रस नहीं चूसता, तो उसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचता। इसकी प्रोडक्शन रेट ख़ास तौर पर जब बारिशें शुरू हो जाती हैं, जितनी देर तक मौसम खुश्क रहता है ये तकरीबन जो है वो ऑलमोस्ट कंट्रोल में रहता है, लेकिन जैसे ही बारिशें जो हैं वो शुरू होती हैं, मौसम में नमी बढ़ती है, तो साथ ही इसकी प्रोडक्शन रेट जो है वो ग्रोथ रेट इतना बढ़ जाता है कि आपकी सोच से ज़्यादा। तो जो एक स्प्रे किसके से बच जाते हैं बालिग, वो विद इन 3 to 5 डेज़ दोबारा से एक अच्छी पॉपुलेशन जो है वो तैयार कर देते हैं। तो अगर तो आपकी फील्ड में ये आपको नज़र आता है बहुत ज़्यादा अटैक है, तो बेहतर है आपको, अगर एक फल तैयार है दूसरा भी आधे के करीब तैयार है, तो आपको चाहिए कि आप इसको मूंग की फसल को हार्वेस्ट कर लें। लेकिन अगर अर्ली स्टेजेस पे इसका अटैक हो जाता है तो फिर मैं आज आपको बड़ा इफेक्टिव जो है इसका कंट्रोल भी बताता हूँ और साथ साथ जो है इसका डैमेज भी दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों चीज़ें जो है वो कैमरा दिखा रहा है बड़ी वाज़े। ये घोड़ा मक्खी है और ये जो फली पे आपको पीले रंग के निशान नज़र आ रहे हैं, ये इसके अंडे हैं, ये कॉलोनी की शक्ल में। अभी ये बालिग आज हमने स्प्रे किया है, बहुत सारे मर भी गए हैं, लेकिन फिर भी जो है ये देखें, ये अभी जो है वो ज़िंदा बैठे हुए हैं। ये देखें, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। जब ये छोटे होते हैं बच्चे तो इनकी जो बैक साइड है वो कदरे सब्ज़ कलर की रस चूसने वाली की वजह से शायद नज़र आती है। और दूसरा ये जो है इसके एग्स हैं, ये देखें, ये कॉलोनीज़ की शक्ल में, ये गुच्छों की शक्ल में, ये नीचे वाले पत्तों पे मौजूद है। अब शायद इसको स्प्रे का असर नहीं पहुंचा है, लेकिन नीचे अगर हम देखें तो हमें बहुत सारे जो है वो आज मुर्दा मिलेंगे। ये देखें, ये एक जो है वो, अब ये हम नहीं कह सकते कि स्प्रे जो है इसको कंट्रोल नहीं करती या ख़त्म नहीं करती, लेकिन यही चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है कि अगर आपका स्प्रे करने का तरीका अच्छा है और आप पत्तों के निचली तरफ जो है, अगर आप पत्तों की निचली सतह पे अच्छी तरह से स्प्रे करते हैं, कम से कम 120 लीटर तक पानी लगाएं। ये देखें, जैसे पत्तों के नीचे बहुत ही शदीद किस्म का अटैक है इस फील्ड में। ये देखें, ये देखें, ये आपके सामने सारे जो हैं वो ज़िंदा बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ जो है स्प्रे किया है हमने, ये देखें, आज स्प्रे किया है हमने, तकरीबन 2 घंटे हुए हैं, और ये जो मरे हुए हैं उनकी भी आप हालत देख लें। ये देखें नीचे। तो साथ ही मैं आपको इफ़ेक्टिव जो इसके लिए, ये मैं अब आपको दिखाता हूँ इसका डैमेज की नेचर। एक तो ये है कि जब आप इससे इन्फेक्टेड फली को खोलेंगे, ये देखें, फली देखने में बड़ी सेहतमंद है, लेकिन जब आप ओपन करेंगे तो इसके दाने जो हैं, अब ये देखने को भी ठीक हैं, लेकिन जब आप इसको दबाएंगे इस तरह से तो इनमें जान बिल्कुल नहीं है। ये जब ड्राई होंगे तो समझ लें कि ये थ्रेशर में कट के साथ जो है वो ज़ाया हो जाएंगे।
दूसरे नंबर पे जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है वो, अब ये एक और पौधा है, इसमें मैं नेचर डैमेज की नेचर दिखाता हूँ। अब देखें ये फलियाँ आपको देखने में सारी बिल्कुल बेहतरीन लग रही हैं, इसमें कोई फली ऐसी नहीं है जो आपको बीमार लगे, लेकिन जब आप तोड़ते हैं इसको, ये देखें, इसको ओपन करें ज़रा, कैमरे को नज़दीक कर लें, ये देखें, ये बीज के हालात हैं, बिल्कुल ही ये डेड हैं, एक भी दाना इसमें ऐसा नहीं है जो कि सेहतमंद हो। अब दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, अगर आप इन फलियों को दबा के देखते हैं जो इनसे डैमेज हैं वो खाली होती हैं, ये देखें, ये प्रेस हो जाती हैं, दाना उसमें नज़र ही नहीं आता। ये कुछ ऐसी फलियां हैं जो बिल्कुल ही खुशक हो गई हैं, ये देखें, फली देखने में सेहतमंद थी, खुशक थी, लेकिन इसमें जो है दाना नहीं है। ये देखें, तो ये घोड़ा मक्खी के नुकसान की, और अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते तो जो सब्ज़ फलियां होती हैं उनका ये 100% डैमेज, नुकसान करने की सलाहियत रखता है। ये इतना ख़तरनाक इंसेक्ट पेस्ट है। तो अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं और आपकी फसल जो है वो इब्तदाई स्टेजेस पे है, जहाँ पे जो है वो मूंग ने अभी अपना कह लें कि ऊपर वाला दूसरा फल मुकम्मल करना है, तो आपको चाहिए कि 5वें दिन जो है वो रिपीट स्प्रे करें। लेकिन जो इस दफ़ा हमने इसके खिलाफ मौसर पाया है वो क्लोथियानाडिन 200 मिलीलीटर फ़ी एकड़, यहाँ पे आज हमने सिर्फ क्लोथियानाडिन ही किया है, और उसके साथ 250 मिलीलीटर बाईफेंथ्रीन अगर आप मिला लेते हैं तो ये बड़ा लंबे अरसे का आपको रिजल्ट देगी। यानी कि आप 8 से 10-12 दिन तक आसानी से एक स्प्रे पे जो है वो इक्तफा कर सकते हैं। और ये इतने टाइम में जो है अगर दूसरा फल आपकी फसल को लगा हुआ है तो वो पक के तैयार हो जाता है। तो होप्स हो कि आज की वीडियो जो है वो मूंग की फसल में एस्पेनोला बग के अटैक, उसकी पहचान, उसके नुकसान की नेचर, उसके लिए कितने जो है वो केमिकल मौसर हैं और कौन सा कम्बिनेशन जो है आपको बेहतरीन कंट्रोल देगा, उसके बारे में आपको सारी मालूमात मिल गई होंगी। और ये वीडियो जो है वो आपके लिए एस्पेनोला बग की मूंग की फसल में कंट्रोल के लिए हेल्पफुल होगी। मज़ीद अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।